18 फरवरी 2025 सुबह का लगभग 6 बज रहा था। राजस्थान की दौसा पुलिस को सूचना मिलती है कि दौसा सिविल लाइन के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस की सारी टीम, उसके साथ साथ एफएसएल की टीम उस घटनास्थल पर पहुंचती है। उस घटनास्थल पर जब पुलिस पहुंचती है तो कार में लगभग 2 लोग होते हैं। उन 2 लोगों को पुलिस बाहर निकालती है और उन्हें नज़दीकी अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है। अस्पताल में दोनों का इलाज होता है, लेकिन जो महिला होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। बताया जाता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जो व्यक्ति है वो मामूली सी चोटें आई है और उसे प्राथमिक उपचार के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इधर पुलिस उस घटनास्थल की जांच पड़ताल कर रही होती तो पुलिस को उस घटनास्थल में जिस तरीके से कार एक गड्ढे में गिरी थी, उसे देख करके पुलिस को ये अंदेशा हो रहा था कि ये दुर्घटना कम साजिश ज़्यादा लग रही है। और पुलिस उस साजिश के तहत इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। धीरे धीरे पुलिस के सामने कई ऐसे परतें, कई ऐसे साजिश के सबूतें निकल करके धीरे धीरे सामने आते हैं, जिसे पुलिस कुल 3 महीने में इस केस को सॉल्व करके रख देती है। और जो खुलासे पुलिस करती है वो खुलासे सुन करके हर कोई चौंक जाता है। कैसे एक पति ने अपनी पत्नी को महाकुंभ में स्नान करवाने के लिए घर से लेकर के निकला और कैसे साजिश के तहत अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, ये आज आपको इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा। और पुलिस की अभी तक क्या क्या कार्रवाई है और क्या खुलासे, वो सब सारी चीज़ें आज आपको इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना है राजस्थान के दौसा की। लगभग ये जो घटना घटी है ये दौसा में घटना घटी है, लेकिन जो इस घटना में दोषी है और जो मृतक है उनकी पहले पहचान कर ली जाए। जो इस घटना में मुख्य साजिश करता है वो है महेश, जिसको घरेलू नाम है जीतू सैनी, और उसकी पत्नी है पारुल सैनी जिनकी मौत हो चुकी है। पारुल सैनी जिनका मायका अलीगढ़ यूपी में है, और महेश जो है वो बरकत नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। दोनों पति पत्नी हैं। महेश और पारुल ये दोनों जयपुर के टोंक फाटक में आदर्श बस्ती में, बजाज नगर थाना लगता है, आदर्श बस्ती में ये दोनों रहते थे। दोनों किराए के मकान में रहते थे। 18 फरवरी 2025 को प्लानिंग बनती है, महाकुंभ का समय चल रहा था, तो महेश अपनी पत्नी पारुल से कहता है कि चलो हम दोनों भी कुंभ में स्नान करके आ जाते हैं। पत्नी काफ़ी खुश होती है कि आज पति ने बहुत दिनों बाद पहली बार मेरे मन की बातें की हैं, नहीं तो हम लोग हमेशा झगड़ते ही रहते थे। पत्नी खुश हो जाती है, तैयारी वगैरह सब कुछ शुरू हो जाती है। पत्नी कपड़े वगैरह, खाना पीना, रास्ते का, ये सब सारी चीज़ें व्यवस्थित करके पूरा पैकिंग वगैरह तैयार हो जाती है। और सुबह पति जो होता है कार लेकर के घर के सामने आ जाता है। बरकत नगर में पत्नी को रखा हुआ था, वहाँ से पत्नी को बरकत नगर में अपनी कार में बैठाता और दोनों प्रयागराज के लिए निकल लेते हैं। गाड़ी बरकत नगर से दौसा पहुंचती है और दौसा सिविल लाइन के पास एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की सूचना जब पुलिस को पहुंचती है तो पुलिस उस घटनास्थल पर पहुंचती है। तो पुलिस को घटनास्थल का जो तरीका था, जिस तरीके से कार का एक्सीडेंट हुआ था, वो देख करके थोड़ा सा पुलिस को भी शक होता है कि इतनी छोटी सी हल्के गड्ढे गहरे में अगर एक कार गिर जाए और उसमें किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो ये अपने आप में बहुत सारे सवाल पैदा करती है। खैर, पुलिस के सामने घायल लोग थे, उस कार में उनको अस्पताल पहुंचाती है जहां पर उस महिला की मृत्यु हो जाती है। अब पुलिस जब अपनी तफ्तीश शुरू करती है तो पुलिस हर एक पहलू पर जांच पड़ताल शुरू करती है। पुलिस की जांच पड़ताल शुरू होती है। इसी बीच जो महिला होती है पारुल सैनी, उसके मायके वालों से की तरफ से उस व्यक्ति के खिलाफ, मतलब महेश सैनी उर्फ जीतू सैनी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है कि दहेज हत्या में इसने मेरी बेटी को मार दिया है। इस तरीके से पारुल के घर वाले, जो मायके वाले थे, वो भी आरोप लगा देते हैं। अब एफआईआर जब दर्ज हो जाती है तो पुलिस अब इस केस को बहुत सघनता से जांच करती है। एफएसएल की टीम हर एक कड़ी को बारीक बारीक से जांच करती है। पुलिस घटनास्थल का जब मौका मुआयना करती है तो जिस तरीके से कार उस गड्ढे में गिरी थी, वो तरीका पुलिस को थोड़ा सा अटपटा लगता है। और उसके अलावा पुलिस देखती है कि कार में बहुत ज़्यादा कुछ क्षति नहीं हुई है। महिला के शरीर पर एक खरोच तक का निशान नहीं है, और वो महिला कैसे मर सकती है। ये पुलिस जब जांच पड़ताल शुरू करती है तो पुलिस महेश के हर एक गतिविधि को ट्रैक करती है, चाहे उसका सोशल अकाउंट हो या उसकी कॉल डिटेल्स वगैरह हो, वो किससे क्या कर रहा, कब मिल रहा, ये सब सारी चीज़ें जब पुलिस
बारीकी से जांच शुरू करती है तो यूट्यूब पर महेश का जो गतिविधियां थी वो पुलिस को थोड़ा सा हैरान परेशान करने वाली मिलती है। महेश पिछले 1 महीने से ये सर्च करता था कि किसी व्यक्ति को कैसे मारा जाए जिससे इल्ज़ाम मारने वाले पर ना आए, कितना मतलब ये सब सारी चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें वो अटपटा चीज़ें सर्च करता था। और इसी बीच में उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। तो पुलिस इन कड़ियों को जब जोड़ती है तो पुलिस को आश्चर्य होता है। पुलिस महेश को जब गिरफ्तार करती है, उससे थोड़ा सा कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो महेश जो होता है वो टूट जाता है। अब वो जो इस पूरे घटना को एक दुर्घटना दिखाने की कोशिश कर रहा था, प्लानिंग के तहत हत्या को एक दुर्घटना दिखाने की कोशिश कर रहा था, वो महेश टूट जाता और कहता है कि लगभग 18 फरवरी को हम मतलब प्लानिंग किए हुए थे कि अपनी पत्नी को रास्ते से अपने रास्ते से हटा देंगे, क्योंकि ये मुझे बार बार परेशान करती थी। नए घर बनाने को लेकर के हम लोगों में बार बार झगड़ा होता था और काफ़ी दिनों से मैं भी परेशान था इसको लेकर के। इस वजह से 18 फरवरी का दिन हमने निर्धारित किया। एक तरफ महाकुंभ का समय है और हम लोग निकलेंगे और मैं रास्ते में इस तरीके से कार का एक्सीडेंट कर दूंगा और ये जो सब सारी चीज़ें एक दुर्घटना मान करके केस ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अब वो पकड़ा गया है। तो पकड़े जाने के बाद जब उसने खुलासा किया तो बताया है कि 18 फरवरी को जब ये दौसा पहुँचा तो वहाँ पर एक रोड के किनारे एक दुकान थी, वहाँ से एक चिप्स का पैकेट खरीदता है। पैकेट में ये पहले से सल्फास अपनी कार में रखा हुआ था, उस सल्फास की कुछ गोलियों को ये उस चिप्स में मिला देता है। मिलाने के बाद वो पैकेट अपनी पत्नी यानी पारुल सैनी को खिलाता है। पारुल सैनी जब वो चिप्स खाती है तो वो बेहोश होने लग जाती है। अब इन चीज़ों का फ़ायदा उठाता है महेश। वो मौका देख करके अपनी पत्नी का मुंह और नाक दबा करके दम घोट करके उसको मौत के घाट उतार देता है। और कार जो होता है वो कार अब बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे में ना ले जा करके वो कुछ ऐसे छोटे से गड्ढे में दौसा के सिविल लाइन के पास गिराता है, जहाँ पर उसको भी हल्का फुल्का चोट आए और कार को भी कोई ज़्यादा क्षति ना आए, ना उसको क्षति आए, और होता भी वैसा है। अब ये सब सारी चीज़ें जब वो प्लानिंग कर रहा था तो इसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि जो पुलिस है उससे 2 कदम हमेशा आगे रहती है। पुलिस की सारी टीम बारीकी से जब इन चीज़ों का खोज पड़ताल शुरू करती है तो ये सब सारी चीज़ें खुल कर के आती हैं। पुलिस की जांच पड़ताल में ये भी खुल कर के आया है कि इस साजिश को ये पूरा दुर्घटना दिखाने के लिए बहुत प्लानिंग किया हुआ था। इसके लिए उसने बाकायदा मथुरा से प्रयागराज तक का टिकट भी ट्रेन का बुक किया हुआ था। वो कुंभ जाने की पूरी तैयारी दिखाना चाहता था कि हम लोग कुंभ जा रहे थे और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस इसके बारे में और भी जब जांच पड़ताल करती है तो पता लगता है महेश जो था पारुल उसकी ये तीसरी पत्नी थी। इससे पहले भी 2 पत्नियों की उसकी मृत्यु हो चुकी है और ये तीसरी पत्नी थी। और तीसरी पत्नी की भी मृत्यु वो एक साजिश के तहत कर दिया। खैर पुलिस ये भी जांच कर रही है कि आगे की जो 2 पत्नियां मरी हैं कहीं वो भी तो साजिश का शिकार नहीं हुई है, ये भी जांच की विषय है। लेकिन अब जो समय बताएगा पुलिस की जांच में क्या निकल कर के आता है वो तो खैर वक्त की बात है। जो पुलिस कार्रवाई कर रही थी उस पुलिस में डीएसपी रवि शर्मा है, उनके साथ साथ एफएसएल की टीम थी, ये सब सारी टीम लगे हुई थी। उसके अलावा जो एएसआई है बाबूलाल, उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है इस केस को ओपन करने में। उसके अलावा हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, सुमीन कुमार और महेंद्र, ये सब सारी टीम मिल करके इस पूरे साजिश वाले प्लानिंग को जिस तरीके से घटना दिखाने की कोशिश की गई थी उसका उद्भेदन किया। और जो महेश है, महेश उर्फ जीतू सैनी, अब ये सलाखों के पीछे और पुलिस इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की बात कर रही है। खैर अब पुलिस अपनी कार्रवाई क्या करती है क्या नहीं करती और क्या कानून उसे सज़ा देता है तो समय बताएगा। खैर इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपकी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना इस कहानी के माध्यम से कि हमारे समाज में बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे हम सीख सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगले फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ मैं आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।